हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। ब्राउन डिस्चार्ज क्या होता है, ब्राउन डिस्चार्ज क्यों होता है, पीरियड्स से पहले, पीरियड्स के बीच में और पीरियड्स के बाद ब्राउन डिस्चार्ज होने का क्या मतलब है, या अगर आपकी डिलीवरी जल्दी हुई है तो डिलीवरी के बाद ब्राउन डिस्चार्ज होने का क्या मतलब है। तो आज बात करेंगे इन सब के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्राउन डिस्चार्ज होता क्या है, कि यानी कि जो ब्लड का जो कलर है वो तो ब्राइट रेड कलर का होना चाहिए, या अगर पीरियड्स हो रहे हैं तो फ्रेश ब्लड निकलना चाहिए। पीरियड्स का ब्लड है वो डार्क कलर का क्यों हो जाता है? तो जब ब्लड ज़्यादा टाइम तक हमारे अंदर यूट्रस में या वजाइना में रह जाता है तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो उस वजह से क्या होता है, जो ब्लड का कलर है वो डार्क हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, या कभी कभी होता है कि आपको काले रंग का ब्लड भी दिखाई देता है। जब कभी हमें कट लगता है, कोई चोट लगती है, तो जब हमें खून निकलता है तो आप देखते हो कि थोड़ी खून निकलने के बाद, थोड़ा खून बहने के बाद क्लॉटिंग होने लगती है। उसके बाद वो ब्लड डार्क कलर का हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। वैसे ही हमारे वजाइना यूट्रस में भी होता है। जब ज़्यादा टाइम तक ब्लड अंदर रह गया है यूट्रस में, तो जब वो बाहर निकलता है तब वो डार्क कलर का हो जाता है। अब ये कब होता है? जब आपका जो पीरियड का फ्लो है वो सही नहीं है, पीरियड रुक रुक के हो रहा है, या पीरियड के स्टार्टिंग में अगर ये हो रहा है कि जब पीरियड आपका स्टार्ट हुआ है तो पहले दिन अगर ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, और जब पीरियड बंद हो गया है तो लास्ट के 2 डेज़ आपका ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, तब ये बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि उस टाइम पे जो फ्लो होता है, ब्लीडिंग जो होती है वो कम हो जाती है। तो जब फ्लो कम होता है तो वो रुक रुक के निकलता है, तो इतना टाइम उसको मिल जाता है ऑक्सीडेशन का, इसलिए वो ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये पूरी तरह से नॉर्मल है। जब आपको पीरियड जो है फ्लो अच्छा नहीं आ रहा है, पूरे 4-5 दिन आपको पीरियड है, 4-5 दिन आपको ब्लड रुक रुक के आ रहा है, तब भी वो ब्राउन कलर का हो जाता है। तब अगर पूरा आपको पीरियड खुल के नहीं आ रहा है, तब इसका मतलब क्या है, आप में हार्मोनल इम्बैलेंस है। तब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको कभी कभी 1-2 साइकिल में ऐसा हो रहा है, फिर आगे पीछे नहीं हो रहा है, नॉर्मल साइकिल चल रही है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी हो जाता है हर किसी के साथ। लेकिन अगर आपको हर महीने पीरियड आता है तो ऐसा ही आता है, पहले 1 आधा दिन या आखिरी के 1-2 दिन अगर ब्राउन कलर का ब्लड निकलता है तो पूरी तरह से नॉर्मल है। लेकिन अगर पीरियड्स के बीच में भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज ही होता है बार बार, तो आपको एक बार डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। सेकंड इसका रीज़न हो सकता है कि आपको पीसीओडी है, या कोई सिस्ट है ओवरीज में, या आपको कोई स्ट्रेस है। तो उस वजह से भी क्या होता है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं हमारी बॉडी में, तो आपका जो पीरियड फ्लो है वो गड़बड़ा जाता है। आपको या लेट पीरियड आते हैं, तब भी जो ब्लड है ज़्यादा टाइम तक आपके यूट्रस में रहता है, उस वजह से भी आपको पूरे अच्छे से फ्लो नहीं आता है, तो आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। नेक्स्ट इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, आप कोई एक्सरसाइज या वर्कआउट आपका रूटीन नहीं है, उस वजह से भी आपका जो पीरियड ब्लड है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। और नेक्स्ट इसमें ये रीज़न होता है कि आपको कोई इन्फेक्शन है। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो उसमें भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज होता है पीरियड्स में। अब ब्राउन डिस्चार्ज होने के साथ साथ आपको इचिंग भी होगी वजाइना में, आपको जलन भी हो सकती है, आसपास छोटे छोटे दाने भी हो सकते हैं अगर आपको इन्फेक्शन है। अगर आपको इन्फेक्शन के साइन दिखते हैं तब आपको कुछ टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ेगी, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है सेक्सुअल एक्टिविटी। कई बार क्या होता है कि इंटरकोर्स के टाइम पे आपको कुछ इंटरनल इंजरी हो जाती है, उसके बाद आपको कभी कभी ब्राउन डिस्चार्ज दिखाई दे सकता है। और अभी आपकी जल्दी डिलीवरी हुई है, डिलीवरी के बाद कुछ दिनों तक आपको फ्रेश ब्लड निकलता है, ब्लीडिंग होती है, उसके बाद अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज होता है तो वो पूरी तरह से नॉर्मल है, क्योंकि आपकी यूट्रस की क्लीनिंग हो रही है। तो जो पहले जो ब्लड था वो निकल गया है, अब थोड़ा बहुत जो बचा है वो धीरे धीरे करके निकलता है, तो वो रुका हुआ ब्लड होता है, इस वजह से भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज होता है। तो डिलीवरी के कुछ दिनों के बाद ब्राउन डिस्चार्ज होना वो पूरी तरह से नॉर्मल है, उसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है कि ब्राउन डिस्चार्ज क्यों हो रहा है, कि कोई इन्फेक्शन हो रहा है या अंदर के टांके खुल गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रुका हुआ ब्लड जो यूट्रस में होता है, जितने ज़्यादा टाइम तक ब्लड अंदर रह जाता है वो उतना ही डार्क हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो हमने पहले डिस्कस किया है। अब ब्राउन डिस्चार्ज सिर्फ आपको तब टेंशन लेनी है जब आपको लग रहा है कि आपको साथ में इन्फेक्शन के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तब आप डॉक्टर को कंसल्ट करो। पीसीओडी है तब आपको क्या होगा, पीसीओडी में आप कैसे पता करोगे, पीसीओडी के कुछ सिम्टम्स होते हैं, इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। कुछ मैं बता देती हूँ। पीसीओडी में आपको फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा है, वेस्ट पे बेली पे फैट ज़्यादा है, आपका जो हेयर फॉल है वो बहुत ज़्यादा है, आपके बाल बहुत पतले हैं, और साथ में जो आपका पीरियड है वो डिले हो जाता है। डिले यानी कि आपको 2 महीने पे आता है, कभी 2.5 महीने पे आता है, और जब आता है तो वो बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि जितना पीरियड लेट होगा आपको क्या होता है ना, यूट्रस में ब्लड इकट्ठा होता रहता है, वो लेयर मोटी हो जाती है, तो क्लॉट्स बड़े बड़े निकलते हैं। तो जब बड़े क्लॉट्स बाहर निकलते हैं, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, उसी वजह से, उन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से आपको पेन ज़्यादा फील होता है। और साथ में जो इतने टाइम तक जो रुका हुआ ब्लड है अंदर, जो लेयर बन रही है,
उसके साथ साथ क्या होता है, ब्लड और ज़्यादा आपको डार्क कलर का दिखाई देता है। तो ये पीसीओडी की कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर ये सिम्टम्स हैं तो अपने लाइफस्टाइल में आप अभी से चेंजेस करना स्टार्ट कर दो और डेली वर्कआउट करो। आपका थोड़ा सा वेट भी अगर कंट्रोल होगा, थोड़ा सा भी अगर आप वेट लॉस कर लोगे, आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर होना स्टार्ट हो जाएगी और आपको खुद अच्छा फील होगा, हल्का महसूस करोगे और धीरे धीरे आपका पीरियड साइकिल भी रेगुलर हो जाएगा। इससे ज़्यादा अगर आपको पीरियड के बीच बीच में भी, महीने के बीच बीच में भी अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है, तब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, तब आपको क्या करना है, आपको अपने कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं। आपको जो रिफाइंड चीज़ें हैं वो बंद कर देनी है, जैसे मैदा है, ब्रेड है, वाइट शुगर है, या पिज़्ज़ा बर्गर जो भी आप बाहर से खाते हो वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा थोड़ा। सेकंड ये है कि आपको अपना कुछ डेली वर्कआउट स्टार्ट करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आपके हार्मोन्स बैलेंस होने लगेंगे, तो आपका जो ब्राउन डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम है, अगर आपको इसी वजह से हो रही है, तो उसमें आपको फ़र्क मिलेगा। आपको सीजनल फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, जो हरी सब्जियां हैं, वो डेली आपको हरी सब्जी जो है एक टाइम पे आपको खानी है। इससे भी आपके जो हार्मोन इम्बैलेंस है उसमें आपको आराम मिलेगा। और उसके साथ आपको स्ट्रेस मैनेज करना पड़ेगा कि कई बार होता है ना कि आज की लाइफ में स्ट्रेस ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन आपको उसको मैनेज करना होगा। उसके लिए आप कुछ प्राणायाम कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आप ओवर थिंकर हो, बहुत लोग होते हैं कि कुछ ना कुछ दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि कोई छोटी सी बात है वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। अगर ऐसा है आपके साथ, तब भी आपको मेडिटेशन या प्राणायाम जरूर स्टार्ट करना चाहिए। इससे भी आपका आप अच्छा फील करोगे, तो आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो कंट्रोल होगा। तो ये सारी चीज़ें अब कंट्रोल में होंगी तो उससे क्या होगा, आपका पीरियड साइकिल रेगुलर हो जाएगा। जो पीरियड का जो फ्लो ठीक होगा, तो आपका जो बीच बीच में जो ब्राउन डिस्चार्ज होता है आपको वो नहीं दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। आपको समझ आया होगा कि ब्राउन डिस्चार्ज क्यों होता है, और अगर ये हो रहा है तो कब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है या कब ये नॉर्मल है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।